परमेश्वर नाम का महिमा हो। उस महान परमेश्वर का सानिध्य आज हम अनुभव करने परमेश्वर ने कृपा की। एक खुशखबरी भी सुनाने के लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वास्तव में कई महीना से इस मोबाइल से प्रेज़ द लॉर्ड हम ऑनलाइन शुश्रूषा कर रहा था, परंतु परमेश्वर कृपा से हमें कम से कम 1,04,000 के एक कैमरा हमें कोलाबा कलिसिया का मेंबर थे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर हमें बॉबी जो कतर में प्रेज़ द लॉर्ड हमें काम करते हैं, उन्होंने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ये कैमरा प्रेज़ द लॉर्ड हमें दिया है। वो जाके मुझे लेना पड़ेगा, केरला में जाके वो लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की इच्छा तो अगले महीने से प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा है कि कैमरा का द्वारा हमारा ऑनलाइन सब कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में सहारा करे, आशीष करे। आज की चिंता के लिए हम एक प्रेज़ द लॉर्ड एक हम वचन पढ़ेंगे। यशायाह किताब 43 उसका 18 से लेके 19 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। यशायाह 43 18 से लेके 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वास्तव में हमें कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक नई मार्ग खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो यशायाह किताब बाइबल के अंदर रखा गया हुआ एक छोटा बाइबल है। यशायाह का किताब बाइबल का अंदर रहने वाला एक छोटा सा बाइबल है। बाइबल का बड़ा बाइबल के अंदर रहने वाला छोटा बाइबल। उसके कारण मैं बोलना चाहता हूं, इस किताब का 1 से लेकर 39 अध्याय, यशायाह किताब का 1 से लेकर 39 अध्याय BC 700 में लिखा गया। 40 से लेकर 66 अध्याय BC 681 में लिखा। आमीन। जो पहले का 39 अध्याय है, 39 अध्याय, पहले का 39 अध्याय, वो अध्याय परमेश्वर ने चुना वास्तव में परमेश्वर के जन को, इस्राएल को, परंतु इस्राएल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना जीने के कारण परमेश्वर ने उनको दिया हुआ उस न्याय विधि, परमेश्वर का किया हुआ ताड़ना, ये सारी बातों को दर्शाने वाला अध्याय है 1 से लेकर 39। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप टोटल बाइबल निकालो, टोटल बाइबल पुराना नियम कितना अध्याय है? पुराना नियम कितना किताब है? हैं? पुराना नियम कितना किताब है? हैं? 39। और 39 अध्याय उत्पत्ति से लेकर मालाकी तक वो भी परमेश्वर की छाया को, परमेश्वर की आमीन अनुग्रह को छोड़कर पाप किया हुआ इंसान, उनको परमेश्वर भिन्न भिन्न समय पर देने वाला ताड़ना की बातों को दर्शाते हैं। उत्पत्ति किताब से लेके मालाकी तक 39 अध्याय यशायाह को भी यही कहता है। अभी यशायाह किताब का बाकी 39 छोड़ के बाकी कितना, टोटल 66 किताब है यशायाह का। बाइबल का भी कितना है? 66 किताब है। यशायाह का भी 66 अध्याय है। 66 किताब ने 66 अध्याय यशायाह का, उसमें 39 छोड़ के बाकी कितना है? मैथमेटिक्स में बहुत ना, कितना? 27। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अपना नया नियम कितना है? 20। नया नियम कितना किताब है? 27। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह किताब की
39 किताब छोड़ के 27 अध्याय बाकी है। वैसा ही पुराना नियम 39 छोड़ के नया नियम 27। आपको मालूम है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यशायाह किताब 40 से लेके 66 क्या कहते हैं? तीसरा वाक्य से शुरू है, मरुभूमि में बोलने वाला शब्द यही है, यहोवा की मार्ग दिखाओ। मैं किसका शब्द है? यशायाह का 40 अध्याय का तीसरा वाक्य है। किसका शब्द है? बाप्टिस्ट यूहन्ना का। बाप्टिस्ट यूहन्ना का शब्द भविष्यवाणी के रूप में प्रेज़ द लॉर्ड यशायाह ने हमें प्रेज़ यशायाह किताब 40 अध्याय का तीसरे वाक्य में लिखा गया है। अभी यशायाह किताब 40 से लेकर 66 अध्याय तक क्या कहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पृथ्वी पर आना, यीशु मसीह क्रूस पर मरना, यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड लिया जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद हमें आखिरी में पुराना हमें प्रेज़ सब छोड़ के नया धरती नया आकाश उत्पन्न होना। ये सारी बात 40 से लेके 66 अध्याय तक कहते हैं। अभी नया नियम का प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती सुसमाचार से लेके प्रकाशित वाक्य 22 तक क्या बोलते हैं? यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मरण, यीशु मसीह का जी उड़ना, नया धरती नया आकाश, नित्यता। इसलिए मैंने बोला यशायाह की किताब वास्तव में बड़ा बाइबल के अंदर रखा गया हुआ एक छोटा बाइबल है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चेंजेस नहीं है। बाइबल के कंडेंस जो है वो है वास्तव में यशायाह किताब की कंडेंस। कितना अचंभा रीति से पवित्र आत्मा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस बातों को हमें अरेंज किया है। आपको मालूम है अपना टोटल बाइबल में कितना भविष्यवाणी किताब है? 16 भविष्यवाणी किताब है वास्तव में पुराना नियम में, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें 4 बड़े बड़े भविष्यवक्ता, 4 बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बाकी 12 छोटे छोटे भविष्यवक्ता। ये बड़ा छोटा वास्तव में हमें बोला गया है, उन्हें लिखा गया हुआ किताब की लंबाई का मुताबिक। प्रेज़ द लॉर्ड, जाने दो सारी बातों को, हम आज पढ़ा उस बातों में वापस आए। उसमें लिखा है, मैं मेरे आप थोड़ा पढ़ेंगे अगेन उस वाक्य 18 और 19, हमें यशायाह 43 का 18 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा वास्तव में कलीसिया को आज पवित्र आत्मा देने वाला वाक्य है, मैं तुम्हारे लिए एक नई मार्ग खोलेगा। वो मार्ग बोले तो फिर जितना नुकसान हुआ चीज वापस मिलेगा, जितना रोग से भरा हुआ लोग को चंगा होगा, जितना बंधन में रहने वाले वास्तव में प्रेस छुटकारा पाएगा, वो अर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार में आके इतना साल बीतने के बाद भी अभी भी स्पून फीडिंग प्रेज़ द लॉर्ड ऑटो में रहने वाला उस विश्वासियों को कहता है, शैतान ने वास्तव में हमें गुरु तक बनने के लिए अगर परमेश्वर की आत्मा आज्ञा दिया तो आत्मीय प्रेज़ द लॉर्ड कमजोरी अनुभव करके प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया शैतान आपकी जिंदगी में हमें दुनिया की ओर संसार की ओर ले जाके आपको पवित्र का जीवन जीने के लिए नष्ट किया उस बातों को एक नई रीति से एक आत्मीय उन्नति आपकी और मेरी जिंदगी में करने वाला बातों को कहता है नई मार्ग। आमीन। क्योंकि 70 नहीं तो 80 साल ये धरती पर कैसे भी ये खत्म होने वाले की जिंदगी नहीं, एक आत्मीय जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मीय जिंदगी बोल 70 नहीं तो 80 साल जी के खत्म होने वाला जिंदगी नहीं। हम कभी कभी कहता है हमें सीधा रास्ते पे सीधा मार्ग पर चलने वाले कदापि परमेश्वर किसी चीज का कमी कटी नहीं करेगा, ऐसा वचन कहता है। ओके मैं मान लिया। भजन संग्रह 84 के 11 वाक्य पढ़ के सुना। भजन संग्रह 84:11
क्योंकि हाँ यहोवा परमेश्वर हाँ सूर्य और ढाल है। हाँ यहोवा अनुग्रह करेगा हाँ और महिमा देगा। हाँ। जो लोग खरी चाल चलते हैं हाँ। उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़े। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो सीधा मार्ग पर चलने वाले कोई भी कमी इकट्ठी नहीं करेगा, ये तो वादा है। भजन संख्या 33 उसका 25 वाक्य में लिखा गया है, मैं धर्मी था, बुढ़ा हो गया। मैं बालक था, अभी बुढ़ा हो गया। धर्मी का बच्चा बेसहारा होते हुए, भीख मांगते हुए मैं कभी नहीं देखा, यह भी लिखा गया है। परंतु ये वादा नहीं, एक नया मार्ग तुम्हारे लिए खोलेगा। जो बोला है ना, वो बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नए मार्ग खोलेगा। इसका मतलब है एक आत्मीय रीति से एक उन्नति। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मीय रीति से एक उन्नति। पर ये उन्नति कई लोगों की जिंदगी में अभी तक हुआ नहीं है। हम अभी भी जैसे थे वैसा भी है। हमारा मन को कोई चेंजेस अभी तक नहीं आया। हम जिस रास्ते पे पहले थे, हम वही रास्ते पर अभी भी खड़े। किस बातों के लिए यीशु मसीह के पास आया, इतना तक हमें वास्तव मालूम नहीं। तुम अपना विश्वास छोड़ के, अपना पुराना विश्वास छोड़ के क्यों मसीह में गया पूछे तो वास्तव में हमें आंसर देने के लिए कोई जवाब नहीं आपके पास और मेरे पास। ऐसे है। आमीन। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, हमें 70-80 साल कदमों के, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस धरती पर खत्म होने वाले की जिंदगी के लिए हम वास्तव मसीह में नहीं आया। हमें मसीह में आया है एक नया रास्ता के लिए। हम मसीह में आया है एक पवित्र जीवन के लिए। हम मसीह में आया है एक पवित्र आय के साथ जीने के लिए। हम मसीह में आया है एक पवित्र रास्ता पे चलने के लिए। हम मसीह में आया है ऊंची ऊंची जगह में पहुंचने के लिए। आमीन। परंतु हमारे स्वभाव, हमारे हर एक हमें बातें यही दिखाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम अभी भी जैसे थे पहले वैसा है। तो मैं आज प्रेज़ द लॉर्ड आपको, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस वचन का द्वारा आपको थोड़ा सा जगा देगा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा का द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड आपको जागना है। आज हमें आया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड इस प्रतीक का देने वाला, हम छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं, हम इस आया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड प्रतीक वस्तु के लिए नहीं, हम आया वास्तव प्रेज़ द लॉर्ड हमें ना मसीह ने आपको बुलाया गया, आपको स्वर्गीय स्थान में बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड अगर स्वर्गीय स्थान में है तो हमें स्वर्ग के बारे में सोचना, स्वर्गीय विषय में संपन्न होना। आपके एक वचन सुनाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, इसाइया 43 का पहला वाक्य। हे इज़राइल, ये इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब, और हे याकूब हाँ, तेरा सृजनहार, तेरा सृजनहार यहोवा हाँ, अब यो कहता है, हाँ, मत डर, हाँ, क्योंकि हाँ, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। इस वचन अगर पढ़ेगा तो वास्तव में इस्राएल याकूब की बात बोल के वास्तव में इस अध्याय शुरू की, क्योंकि याकूब भी हमारे जैसे थे। पेड़ का, मां का पेड़ के अंदर रहने एक समय वाग्दत्त मिला। क्या वाग्दत्त मिला? बड़ा छोटे का गुलाम बनेगा, नहीं तो सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इतना वादा मिलने के बाद भी याकूब वास्तव में एक सीधे रास्ते पे हासिल करने के लिए कोशिश करने के बदल याकूब सूत्र बुद्धि से हमें दिया हुआ वादा को प्रेज़ द लॉर्ड प्राप्त करने के लिए कोशिश की। वादा तो मिल गया, हमें इन प्रेज़ बड़ा छोटे का सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड वादा तो मिल गया। पेड़ का, मां का पेड़ का अंदर रख के ही, वो कहानी सब बोलने के नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि होली कम्युनिन आज प्रबोधन है। वादा तो मिला, वाग्दत्त मिला, पर उस वाग्दत्त के लिए इंतजार नहीं किया उन्होंने।
उन्हें सूत्र बुद्धि से कैसे 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 उन्होंने काम किया, तो पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब, उत्पत्ति के 25 उसका 31 से लेकर 33, उत्पत्ति किताब 25 31 से लेकर 33। तब एसाव ने हाँ। याकूब से कहा, हाँ। वह तो लाल वस्तु है, हाँ। उसी लाल वस्तु में से हाँ। मुझे कुछ खिला, हाँ। क्योंकि मैं थका हूँ। हाँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। हाँ। याकूब ने कहा, हाँ। अपना पहलौठे का अधिकार हाँ। आज मेरे हाथ बेच दे। हाँ। एसाव ने कहा, हाँ। देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, हाँ। इसीलिए पहलौठे के अधिकार से। आप ये सारी कहानी जानते हैं। बड़ा सूत्र बुद्धि से वास्तव में याकूब ने अपने ज्येष्ठ पद हासिल कर दी। कैसे मालूम है? एक छोटी कीर से, लाल कीर से। ये लाल एक रंग है, सबको पता है। स्पेशली अपन नेपाली बहन को हमें लाल बोले तो प्रेच लॉर्ड उनको बहुत अच्छा लगता है ना। लाल साड़ी, लाल का प्रेच माला, लाल का मोती, प्रेच लाल का अंदर बाहर सब लाल का। लाल बहुत पसंद है प्रेच लॉर्ड अपने नेपाली बहन को, भाई लोगों को। प्रेच लॉर्ड भाई लोग को नहीं, नेपाली बहनों को प्रेच लाल बहुत पसंद है हमें। प्रेच वैसा ही इधर भी ये लाल वैसे बहुत आकर्षित है वास्तव में। ऐसा वो आके बाहर से देखा तो वास्तव प्रेच लॉर्ड एक लाल कलर की हमें कीर बना रहे। प्रेच लॉर्ड बड़ा सूत्र बुद्धि है वो हमें याकूब का। वाग्दत्व मिला है, तुम वास्तव में बड़ा छोटा का सेवा करेगा, परंतु वाग्दत्व कदापि सूत्र बुद्धि से वास्तव में हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करना। इन्होंने किया। आमीन। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, अपना पिता को भी उल्लू बना दिया। पिता को सामने जाके ऐसा के कपड़ा पहना, क्योंकि ऐसा ऐसा व्यक्ति है उसका पूरा शरीर में बाल है। हमें प्रेच लॉर्ड बालू जैसा है, पूरा शरीर में बाल है उसका। आमीन। इसलिए वो क्या किया, हमें ऐसा के कपड़ा पहना, बाल से बना हुआ कपड़ा। पापा खुद बोलते हैं, इसहाक खुद बोलते हैं, तू ऐसा ही है ना? हाँ पापा मैं ऐसा हूं। परंतु याकूब का शब्द लग रहे, नहीं मैं ऐसा हूं। इतना करके वास्तव में पप्पा से ज्येष्ठ को मिलने वाला हर एक आशीष भी हमें वक्र बुद्धि से हासिल कर दी। इसका फल क्या हुआ? आमीन प्रेज लॉर्ड। आराम्य देश में आमीन प्रेज लॉर्ड एक गुलामी का बंधन में पड़ के 21 वर्ष उन्होंने वास्तव में प्रेज लॉर्ड पूरा ये कर दी। 21 वर्ष। आमीन। धन बहुत इकट्ठा की, बहुत धन इकट्ठा की, बहुत पत्नी को भी इकट्ठा की, पत्नियों को भी इकट्ठा कर दिया। कितना पत्नी थे? हैं? हैं? याकूब को कितना पत्नी थे? 4। प्रेज लॉर्ड। 4 पत्नी, 13 बच्चा है ना। 12 बच्चा 13 बच्चा, पक्का 13। ओके, 13 बच्चा, 4 पत्नी, संपत्ति बहुत है, परंतु समाधान नष्ट होके असमाधान का जीवन जी के एक भाई का जीवन जीने के लिए हम प्रचल मजबूर हुआ। हमें एक भाई का जीवन, संपत्ति बहुत है, पत्नी भी बहुत है, बच्चा भी 13 है। प्रेज लॉर्ड। क्रिकेट खेलने के लिए 12 की जरूरत है। प्रेज लॉर्ड है उनका पास सब कुछ, परंतु प्रेज लॉर्ड एक इतना सब कुछ होते हुए हाथों में प्रेज लॉर्ड एक डर के जीवन, समाधान ना रहने वाला जीवन, आखिरी में संपत्ति पत्नी सबको डिवाइड करके प्रेज लॉर्ड भेज के यब्बोक नदी के किनारे जब आराम से बैठा। प्रेज लॉर्ड उधर लिखा गया है, हमें सुबह होने तक परमेश्वर के साथ गुस्ती लड़ा। सुबह होने तक परमेश्वर के साथ गुस्ती लड़ा। हमें खुद प्रेज लॉर्ड हमें बोल रहा है, मुझे छोड़, मुझे जाना है, सुबह हो रहा है, परंतु हमें याकूब बोलने लगा, जब तक तो मुझे आशीष नहीं करते मैं तुझे छोड़ेगा नहीं।
हमें यब्बोक नदी किनारे परमेश्वर के साथ बहुत बड़े के गुस्ती लड़के, आखिरी में परमेश्वर ने बोला, अब तू याकूब नहीं, तू इस्राएल। एक अचंबा स्पर्श, एक अचानक पाया हुआ अभिषेक याकूब को इस्राएल बनाया। जब याकूब को इस्राएल बनाया, उसके बाद धरती का कोई भी आशीष के लिए याकूब कदापि नहीं जिया। अगर आप और मेरी जीवन वास्तव में धरती का वस्तु के लिए, अगर आप अभी भी उस अवस्था के लिए खड़े हैं, समझने का परमेश्वर से विनती का, प्रभु पवित्र आत्मा का द्वारा एक नई अभिषेक, एक नई स्पर्श मेरे जिंदगी में होने दे, ताकि याकूब के जैसा मैं भी परमेश्वर का प्रभु बनूं। इस्राएल का अर्थ मालूम है? एक अर्थ ऐसे है, वास्तव में इस्राएल बोले तो हिब्रू वर्ड है, इब्राय शब्द है। आमीन। सर सर सर, यस सर सर, ऐसा शब्द से वास्तव में हमें इस्राएल नाम आया। सर, इसका अर्थ है राजकुमार, इसका अर्थ है राजकुमार। सारा का अर्थ है राजकुमारी। बाइबल में इस्राएल करके 2575 टाइम 2575 टाइम लिखा गया है। इस्राएल परमेश्वर के प्रभु, परमेश्वर का प्रभु बनने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड उनके जिंदगी में प्रॉब्लम हुआ। आमीन। दर्द पक्का हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर की दूध उसकी प्रेज़ द लॉर्ड थाई में ऐसा पकड़ा ना, उसकी इधर का नस वास्तव में टूट गया। अभी याकूब चल रहे, दादर स्टेशन का भीड़ में भी अगर याकूब चले तो भी पता चलेगा, क्योंकि चलना ऐसा है। दर्द होने दो, रोग होने दो, मुसीबत होने दो, परेशानी हो, कुछ भी होने दो, परंतु एक बार उस स्पर्श के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपने आप को अलग हो जाओ परमेश्वर से स्पर्श मिलने के लिए, तो वास्तव में तुम और मैं परमेश्वर के प्रभु बनेगा। किसका प्रभु? इज इट पॉसिबल परमेश्वर का प्रभु बनना? आमीन। सारा संपत्ति देके मनुष्य को जीता, वो संपत्ति सब कुछ हासिल की, लाबान को प्रेज़ द लॉर्ड चीटिंग करके हर चीज करके वास्तव में उन्होंने संपत्ति हासिल के मनुष्य को जीता, परंतु यब्बोक नदी किनारे परमेश्वर का लड़ने के कारण, एक अचंबा स्पर्श उसको मिलने के कारण वो वास्तव में परमेश्वर का प्रभु बना। परमेश्वर के प्रभु उद्धार में है, हम एक एक व्यक्ति दोबारा जन्म लेके आया है, परंतु वह अभी भी हम पहले के जैसा है। परंतु एक अचानक स्पर्श के लिए, पवित्र आत्मा के एक अभिषेक के लिए, प्रभु के एक स्पर्श के लिए अगर आप मन लगा है तो आपको भी वास्तव में परमेश्वर की प्रभु आपको बना देगा। एक बार परमेश्वर के प्रभु बने तो प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीके से हम जीवन जिएगा। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर को प्रभु बने, परमेश्वर को प्रभु। आमीन। इधर लिखा है हमें याकूब परमेश्वर को जीता है, परमेश्वर को जीत पाएगा हम। यस, हम परमेश्वर को भी जीत पाएगा। आमीन। एक एक पाप की जिंदगी से हटकर परमेश्वर के मार्ग पर हम चलता है, उसी टाइम दर्द होता है, लड़ाई होता है दिल के अंदर, परेशानी होती है दिल के अंदर, सब कुछ होता है, परंतु फिर भी आप पाप को छोड़कर परमेश्वर के बातों को की रास्ते पर चलने का, समझने का, आप परमेश्वर को जीत रहे, शैतान को हरा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को हरा रहे और परमेश्वर को जीत रहे। प्रभु चाहते हैं हम सब वास्तव में हमें प्रभु का साथ जीत कर आगे चले। प्रभु चाहते हैं हम सब हमें दोबारा जन्म लिया लोगे।
फिर भी हमारी जिंदगी पहले के जैसा है, कोई चेंजेस नहीं आया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यही वास्तव में यही अवस्था था। हमें यीशु मसीह के चेलों को भी यही अवस्था था। कौन है? मछुआर। यीशु साथ साथ चला, फिर भी पूछ रहे हम 12 में से कौन बड़ा है? अगर 12 में से कौन बड़ा है कि पूछे थे, ये 300 लोगों से कौन बड़ा है करके आप पूछा नहीं तो अद्भुत है। 12 में से पूछ रहे कौन बड़ा है। सबदी बच्चे पूछ रहे एक दाएं बैठू मैं बाएं बैठू। किसके साथ है? यीशु के साथ है। यूहन्ना बोलते मैं गोद में बैठेगा, मैं तुम्हारा गोद में बैठ के मेरा सिर तेरा छाती पर ऐसा रखेगा, मुझे वो पसंद है। किसके साथ है? यीशु के साथ है। पतरस पूछ रहे हम सब कुछ छोड़ के तेरा पीछा किया है, हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी यही सोचे, हम का भी यही सोचे। परंतु पेंतकोस्त दिन आया, पवित्र आत्मा का शक्ति उतरा, सब लोग आत्मा से भरा। उसी टाइम 12 चेले कदा भी यह नहीं पूछा हमसे 12 अमर से बड़ा कौन है, नहीं पूछा। इतना तब बोलने लगा हमारे गुरु को तुम लोग सीधा क्रूस पर चढ़ाया, परंतु हम योग्य नहीं ऐसे रहने के, हमको उल्टा चढ़ा। कदा भी धरती के बातों के लिए ढूंढा नहीं, कदा भी धरती को वस्तु चाहा नहीं। कहने लगा चांदी सोना हमारा पास नहीं है, पर हमारा पास जो है तुमको दे रहा हूं, नसराय यीशु मसीह के नाम से उड़ के चल। किधर गया? 12 में से कौन बड़ा? किधर गया? हम सब छोड़ के तेरा पीछा कि हमको क्या मिलेगा? वो सवाल किधर गया? Because of one touch, the divine touch, the Holy Spirit, the divine touch when they got, उनको जब मिला उनका चिंता बदल गया, उनका हर चीज बदल गया, उनका हर बात बदल गया, जिंदगी का स्वभाव बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहने लगा हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अयोग्य दास, अप्राप्त दास, इतना तक बोलने लगा। हालेलुया। प्रियो, हमें भी यही चीज की जरूरत है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमें याकूब को इस्राएल बनाया। 12 में से कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन दाया बैठा, कौन बाया बैठा, कौन गोद में बैठेगा, ये सोच में रहने वाला हमें चेलों को वास्तव में पवित्र आत्मा का शक्ति पेंतकोस्त दिन प्राप्त की, ये सब दूर हो गया। अगर आप भी अभी भी मारा लोगों के बीच में यीशु मसीह को ढूंढ रहे क्या, तो आपको किधर तो मिस्टेक हुआ है, क्योंकि डिवाइन टच और होली स्पिरिट, परिशुद्ध पवित्र आत्मा की उस स्पर्श अभी तक मिला नहीं, इसलिए आप अभी भी हड्डी ढूंढ रहे माराओं के बीच में से। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज मैं 3 रास्ता को बोल के जल्दी बंद करूंगा। 3 रास्ता। हमें वास्तव में यीशु मसीह की शक्ति की जरूरत है, हमें नई चीज को प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत हो गया अभी, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पैंडेमिक पीरियड में बहुत कुछ वास्तव में हमने एक ही बात हो गया बहुत। अभी समय आ चुका है, अगर इस तरीके से जीवन जिएगा आप कोई भी उस ऊंचाई का शक्ति प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, आज आपको बोलने वाला 3 रास्ता, 3 मार्ग अगर आप पीछा करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप फिर पृथ्वी के चीज को ढूंढेंगे नहीं। द पहला रास्ता, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय का 12वां वाक्य। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं इस बातों को,
द फर्स्ट वे, द पहला वे, नया रास्ता का पहला वे। आप चाहते हैं ना मुझे एक नया रास्ता मिलना, एक नया दिशा मिलना, मुझे एक डिवाइन टच होना, पवित्र आत्मा का द्वारा एक नई चीज को प्राप्त करना। अगर इफ यू आर विलिंग दैट, अगर आप वास्तव में चाहता है तो प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर आज आपको, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस मार्ग पर चल के ये पाने के लिए परमेश्वर आपको पर कृपा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, द फर्स्ट वे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कहानी आप जानते हैं। पूर्व देश से विद्वान लोग यीशु मसीह पैदा हुआ करके सुनकर आया। एक तारा का बल के पीछे, एक तारा, वो तारा की बल की शक्ति से, बल की उस दिशा से वो लोगों ने यात्रा शुरू की। अपने बुद्धि में आया, वह कैलकुलेशन सब कुछ किया। आखिरी में सोचने लगा, राजा के रूप में पैदा हो तो राजा का महल में होगा। एक बात जरूर समझने का, यीशु मसीह को आप बात महल में ढूंढने के लिए कोशिश मत करना। हमारा सोच यही है, हम यीशु मसीह में आया है इसलिए हमको महल चाहिए, महल में रहने का हमको पैसा चाहिए, हमको गांधी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अब यीशु मसीह के पीछे अगर आप जाएगा ना, प्रभु ने आपको रखा गया चीज आपको मिलेगा, दैट इज देयर। पर आप अपने बुद्धि के साथ वास्तव में यीशु मसीह को वास्तव में महल में नहीं ढूंढना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विद्वान लोग वास्तव महल में ढूंढा। आया हेरोदा को, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसका महल में। हम तो पूर्व देश से आया है स्वामी, हमें एक दुनिया का राजा, जिसको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड दुनिया को छुड़ाने वाले के राजा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल में पैदा हुआ है और राजा है, इसलिए आपकी महल में हम आया। हेरोदा बोलने लगा, मेरा घर में कोई, मेरा बच्चों के अलावा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ, पैदा हुआ है। तो हेरोदा ने प्रेज़ द लॉर्ड अपना सारा हमें गुरु लोगों को बुलाया, जो हमें परमेश्वर का प्रेज़ द लॉर्ड नियम में जो प्राप्त है उनको बुलाया। वो कैलकुलेट करने लगा, ओ ये लिखा है इस्राएल में बतलहम के एक जगह है, उधर मसीह पैदा होगा, ऐसा लिखा है। मैं विद्वान लोग को पता चला हम गलत जगह में आया। वो बोलते ठीक है हम जा रहा हूं, अभी हमको वो तारा ही हमको लेके चलेगा। तब हेरोदा ने प्रेम से बोला, ठीक है तुम जाके शिशु को देखो, तुम्हारे राजा को देखो, पर कितने करके मेरे को भी बोलना। उनके अंदर रहना वाला क्रिकेट मन हमें उस बातों को वो लोग नहीं समझ रहा था। वो लोगों ने प्रेज़ बाहर आया, फिर से तारा देखा, प्रेज़ तारा का पीछे पीछे चल के बेथलेहम में वास्तव में यीशु मसीह को देखा। उन्होंने जो अर्पण करने वाला चीज अर्पण किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आमें जब आया वह रास्ता से जा रहा था, उस टाइम स्वर्गदूतों ने प्रत्यक्ष होकर बोला, आया वह रास्ता से प्रेज़ वापस मत जाना। प्रियो, अगर आप एक डिवाइन टच आपको चाहता है, आप आया वह रास्ता को 180 डिग्री घूमने का। अगर मैंने ये रास्ते से आया है, ये रास्ते से आया है, यीशु मसीह का, यीशु मसीह में इस रास्ते से आया है, आपका 180 डिग्री घूम कर चलना है, वापस उसी रास्ते से नहीं जाना है। बहुत सारे लोग वास्तव में यीशु मसीह में आया पर रास्ता का नहीं बोला। मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रेज़ लॉर्ड, एक फेमस में प्रेज़ लॉर्ड यो फिल्म में एक्टिंग करने वाले के जॉनी लीवर है। लीवर हो कुछ भी हो, पर एग्जैक्टली उसको कोई लीवर है ही नहीं। आमीन। आया यीशु मसीह में, मैं प्रभु से विनती करते, एक बार जॉनी लीवर को मेरे सामने लेकर आना प्रभु, मैं वो दास को थोड़ा सा बात करना है। प्रेज़ लॉर्ड, वो अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में है, अभी भी लड़की के पीछे चुम्मा देख के बैठे रहते, बोलते मेरी प्रोफेशन है। ओ, परंतु एक बात बोलूं, एक व्यक्ति को अगर अच्छा एक्टर बनने का है, ऊपर से एक्टर नहीं बनेगा, दिल से जब वो बात होगा
तभी व्यक्ति एक्टर बन सकता है। आगे लड़की सामने आया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बोलते हैं मेरा मेरा ये बात है, परंतु दिल से उसका आता है, उसको चाहना, उसको चुम्मा करना, उसके पीछे घूमना, उसके पीछे भागना, उसके ये सब हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो दिल से आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी वो वहां है, हिला नहीं। पर कैसा बोल सकता है ही इज इन गॉड? वो प्रभु में है, प्रभु में है तो वो 180 डिग्री मुड़ेगा, उस रास्ता से फिर नहीं जाएगा। ऐसा बहुत सारे हमारे प्रभु के संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास में आया तंबाकू के साथ, अभी भी तंबाकू हाथ में है। विश्वास में आया दारू के साथ, अभी भी दारू है। तो डिपार्टमेंट बदल गया, अभी बियर में बदल गया। मैं फिर आया क्यों? तो वही मार्ग तभी भी चल रहे, पर क्यों आए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे इधर आके? प्रेज़ द लॉर्ड, अगर अभी भी आपको वही जीवन जीने का है, अभी डांडी आ रहे, डांडी, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी डांडी आएगा, आ रहे आजा, क्यों आया फिर? तुम वही रास्ते से चल रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वही रास्ते से चल रहे अभी भी। दिवाली में करंजी बनाएगा क्रिश्चियन करंजी, क्रिश्चियन चकली, वो दिवाली में ही बनाएगा। अगर तेरे को खाना है अभी बना, मैं भी खाता हूं। चलो, कौन सी मार्ग पर चल रहे, कौन सी रास्ते पे जा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी हम वही रास्ते पे। यू हैव टू बी टर्न बैक टू द 180 डिग्री टुवर्ड्स द लॉर्ड। आया रास्ते से नहीं चलना अभी भी। हम अभी भी वही रास्ते पे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें चल रहे। जिसको क्रिस्तु का दर्शन मिला, जिसको मसीह का दर्शन मिला, वो कदापि फिर से उस मार्ग से नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट कमांडर ओमकार सिंह, मेरा प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक्स मैन का हमें लिकर कार्ड, दारू लेने का कार्ड हमें रिन्यू करने के लिए मैं गया। लिकर कार्ड नहीं था, मेरा क्रॉकरी कार्ड, पर उसमें लिकर भी ऐड है। तो मैंने बोला मुझे लिकर नहीं चाहिए, दारू का कार्ड नहीं चाहिए। आर यू मैड? तुम पागल है? मैं थोड़ा पागल है मैं। अरे कम से कम 6-7 हजार मिलेगा भेजे तो। मैं बोला ये ऑफिसर होते हुए आप मेरे को गलत करने के लिए मजबूर कर रहे। ओ तो मतलब मैं गलत हो गया? हाँ आप गलत हो गया। मेरे को पूछा आप क्या काम करते? मैं बोला पास्टर। पास्टर? व्हाट डू यू मीन पास्टर? मतलब चर्च फादर। ओ दैट्स व्हाई यू आर नॉट टेकिंग। उनको पता है क्रिश्चियन लोग दारू नहीं पीते, पर हमारा भाई लोग का कोई मौका मिले तो प्रेज़ चलो पूछो मत। बोलते क्यों पिए? तो टेंशन आया पास्टर जी। हमारा वास्तव में भाई लोगों को प्रेज़ चलो मौका मिला तो हम जो रास्ता आया ना, वो रास्ता से फिर से नहीं चलने का। जो मसीह के दर्शन जो प्राप्त की कदापि प्रेज़ द लॉर्ड उसी मार्ग से नहीं चलेगा, क्योंकि हम ऐसी एक जन है, हम अकेला बसने वाला जाति, जातियों का साथ मिलावट नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड हिंदी किताब 23 अध्याय 9 वाक्य में लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम अकेला बसने वाला जाति। वी आर नॉट टू मिंगल विथ एनीबॉडी। जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड। हिंदी किताब 23 उसका 9 वाक्य। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हम अकेला बसने वाला जाति है। हम बाकी किसी साथ का साथ मिलावट नहीं करेगा। अगर इस तरीका से जीवन जिया तो हमें परमेश्वर को बदलने के लिए मजबूर करेगा।
आप बदल जाएगा। परमेश्वर का काम में आने वाला अच्छे एक बर्तन, अच्छी एक चीज वास्तव में आप बनेगा। यू विल बिकम, आप वास्तव परमेश्वर के प्रभु बनेगा। यू विल बिकम इस्राएल, आप परमेश्वर के प्रभु बनेगा। अगर मन परमेश्वर का प्रभु बने तो मिलने वाला उस गुण क्या है मालूम है? धरती पर तू बांध देगा, स्वर्ग में बांधा जाएगा। धरती पर तू खोल देगा, स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। आमीन। इफ यू बिकम द प्रेज लॉर्ड, अगर आप परमेश्वर का प्रभु है तो हमें इस तरीके से अधिकार परमेश्वर आपको हाथ में देके एक नई रास्ता आपके लिए परमेश्वर खुलेगा। इसलिए कि ऑर्डिनरी लाइफ हमें ऐसे जीवन जीने के लिए प्रेज लॉर्ड कदा भी मन मत लगाना। अगर आपको जीना है, यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप एक अलग व्यक्ति है आप और मैं। वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम एक अलग व्यक्ति है। दूसरा रास्ता प्रेरितों की किताब 8 अध्याय, प्रेरितों की किताब 8 अध्याय का 26 वाक्य, प्रेरितों की किताब 8 अध्याय का 26 वाक्य। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्युस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य। बस आप जानते फिलिप्पोस के बारे में, बाइबल में फिलिप्पोस को अच्छा स्थान है, क्योंकि फिलिप्पोस ऐसे के व्यक्ति है 120 दिन वास्तव में पंदको दिनों में आत्मक अभिषेक प्राप्त करने के समय पाया व अभिषेक को साथ प्रभु की सेवा करने के लिए मन लगा व्यक्ति है वो। कदा भी ना दाएं ना बाएं बुड़ने के लिए हमें प्रचलो मन नहीं लगाया। इसलिए परमेश्वर ने उनको 7 लोगों की मेज की शुश्रूषा के लिए प्रेरितों ने उनको बुला के अलग किया। यह बात भी वास्तव में हमें प्रेरितों के 6 अध्याय में लिखा गया है। मैं पढ़ने के लिए समय नहीं। हमें प्रचलो हमें शमरिया शहर में हजारों लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताकर हमें प्रचलो यीशु मसीह में आने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया व्यक्ति है वास्तव में फिलिप्पुस शमरिया शहर में। इस कंडीशन में रहने का समय प्रचलो हमें एक अलग एक शब्द कान में आया, हे फिलिप्पुस अभी तुम निर्जन प्रदेश में जाना है, इधर कोई जैन है ही नहीं, उधर से कंदका से आने वाला एक प्रेज लॉर्ड हम एक कौन है चक्का ना प्रेज लॉर्ड आ रहा है। वो वास्तव में इस्राएल से यरूशलेम मंदिर में प्रेज नमन करके वापस जा रहा है। तुमको उसका बारे में बताना है। आमीन प्रेज लॉर्ड। आप देखो फिलिप्पुस की अवस्था को, एक अच्छा शहर में हजारों लोगों की प्रार्थना चलाते हैं, हजारों लोग इसकी कलीसिया में, वो भी एक शमरी शहर में अजंबा रीति चिन्ह चमत्कार सब कुछ फिलिप्पुस के द्वारा हो रहा है शमरिया शहर में। उस टाइम बोल रहे वो छोड़ दो, किसी के हैंड ओवर करो, तुम जाओ निर्जना प्रदेश में जिधर कोई नहीं है, जिधर कोई शाबाश नहीं मिलेगा, जिधर कोई हजारों की आराधना नहीं, जिधर प्रेचल और कोई ताली का आवाज नहीं, जिधर पूछे प्रेच तुम्हें सम्मान करने कोई हमें है नहीं, इवन संभालने वाले कोई भी नहीं, ऐसा निर्जन प्रदेश में तुम जाओ। एक बार परमेश्वर की अभिषेक प्राप्त किया ना, हम एक ही जगह में प्रेचल ओढ़ आमेन 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 आमेन, हमें तबला बजा के नहीं बैठना है। अगर मुझे परमेश्वर ने बोल दिया प्रेचल ओढ़ तुम्हें यूपी में जाना है, यस आई विल गो, आई विल गो। परमेश्वर ने बोला है प्रेचल तुम्हें वेस्ट बंगाल, यस आई विल गो, 27 जा रहा हूं मैं वेस्ट बंगाल, प्रेचल ओढ़ आमीन। जो परमेश्वर बोलेगा वो ही करना। ये नहीं तो मुझे एक मेगा चर्च है मुझे एक मेगा चर्च, उसी में मुझे वास्तव में प्रेचल और परमेश्वर की महिमा कर रहा। नो, अगर आपका अभिषेक मिला है परमेश्वर की, अगर निर्जन प्रदेश में जाने के लिए कहा है तो भी आपको जाना।
हमें प्रेज लो, कोई आपको सम्मान नहीं करे, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई हमको कुछ भी नहीं करेगा, परंतु प्रभु ने बोल दिया तो यू हैव टू बी, आपको जाना है, क्योंकि आप परमेश्वर के अभिषिक्त थे। वहाँ में प्रेज फिलिपोस ऐसा व्यक्ति थे जैसा परमेश्वर ने बोल दिया, छोड़ दिया हजारों प्रेज रहने वाला प्रेज लो, हमें चर्च को निर्जन प्रदेश में जाना लगा। हालेलुया। प्रियो, आप केवल संडे टू संडे, संडे टू मंडे, संडे टू वेडनेसडे आके कुछ आराधना करने के लिए नहीं, आराधना के द्वारा प्राप्त किए पवित्र आत्मा का शक्ति को लेके आपको निर्जन प्रदेश में जाना है। उधर आपको सहारा करने कोई भी नहीं होगा, नो वन विल प्रेज, कोई भी आपका साथ नहीं रहेगा। इवन पास्टर तक प्रेज लॉर्ड आप किधर जा रहे करके प्रेज पूछेगा नहीं। हमें सबको ऐसा मन में है, हम तो सेवा करते, परंतु पास्टर एक सभाष्टक नहीं, सभाष्टक मैं बोल के क्या फायदा है। प्रेज लॉर्ड, परंतु आपको जाना है। बस सब लोग प्रेज आजकल घर बैठना शुरू किया, नाम एक प्रेज एक निकनेम भी दे दिया, कोरोना। प्रेज लॉर्ड, शुरू करना, निर्जन प्रदेश में जाना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, एक कहते भी चलेगा। आपको मालूम है, दिस इज द पर्सनल इवेंजलिज्म जो फिलिपोस ने किया अकेला व्यक्ति को। दैट द लॉर्ड वांट, यही बात में यीशु चाहते हैं, पर्सनल इवेंजलिज्म। आपको पर्सनली लोगों को जाके बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, पर्सनली आपको बोलना है लोगों को यीशु मसीह के बारे में। इसी के लिए प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, एक मगा चर्च में आके प्रेज संडे टू संडे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट संडे के लिए इंतजार करने वाले के बातों के लिए प्रेज नहीं, आपको प्रभु ने अभिषेक किया। हमें प्रेज लॉर्ड। तीसरा वे प्रेज लॉर्ड, इब्राहिम पत्री 10 अध्याय के 19 से लेकर 23। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा हमारे एक व्यक्ति को मिला गया वह रास्ता है, वास्तव में क्रूस की रास्ता, वो रास्ता सच्चाई का रास्ता है, वो रास्ता पवित्रताई का रास्ता है, वो रास्ता प्रकाश की रास्ता है, वो रास्ता ऊंचाई में चलने वाला रास्ता है। मैं जब इसी में आया तभी पता चला हम यहाँ कदम होने वाले व्यक्तित्व नहीं है, हम वास्तव में यीशु मसीह के साथ हमें स्वर्ग में प्रेज लॉर्ड, हमें ऊंचाई में चलने वाले रास्ता पे हम है। अगर हम सब लोग यीशु मसीह के रास्ते पे जाना चाहते हैं तो नंबर 1 उधर लिखा गया है, कंटिन्यू रीड। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ पहले प्रेज लॉर्ड आप पढ़ सकते हैं 22 वाक्य। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन और पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, अंदर से छिड़काव और देह को भी शुद्ध जल, मन को भी शरीर को भी। अगर आपको उस मार्ग पर चलना है तो आपका अंदर भी बाहर भी। हम केवल क्या बोलते हैं मालूम है, प्रभु बोलते हैं ना अंदर शुद्ध होने के लिए, तो बाहर का क्या करेगा? बाहर का किसको बाड़े पे देगा? बाहर कब हम बाड़े पे देते हैं ना थोड़ी समय के बाड़े पे कितना समय देगा, है ना? बाड़े पे कभी कभी देते हम बाहर हमारा शरीर को बाड़े पे, प्रेज लॉर्ड। कभी कभी हमारे बहन लोग प्रेज लॉर्ड हमें ब्यूटी पार्लर में जाके अपना ऑटो को बाड़े पे देते, प्रेज लॉर्ड, अपना इसको बाड़े पे देते, अपना कान को बाड़े पे देते, अपने इसको बाड़े पे देते, है ना, थोड़ी समय के लिए बारिश से बचना। प्रेज लॉर्ड,
अंदर छिड़कावा जल, अंदर की शुद्धता, वैसा ही बाहर भी, अंदर का शुद्धि बाहर का शुद्धि। प्रभु का वचन में लिखा है हम वास्तव पलटी मारा हुआ दोषा बनना चाहिए। पलटी मारा हुआ दोषा, दोषा है ना, दोषा आटा प्रेशर डाल दिया, पहला शब्द दोषा, दो शब्द, उसके बाद फिर से पलटी, दो शब्द, दोषा। अंदर भी पक्का बाहर भी पक्का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर दोनों पक्का नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई खाएगा? दोष कितना भी बाहर के प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा होने, लाल होने, कुछ भी होने दो, अगर तोड़ दिया अंदर कच्चा है, क्या करेगा? मैं क्या करेगा बाद में? वो दोषा लेके मेरा पत्नी के गाल में रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई खाएगा नहीं। आमीन। आज मेरी पत्नी की रोटी बनाया इसके लिए अपना प्रभोजन के लिए रोटी बनाया, पहला रोटी बनाया। हमें उनको वास्तव में वो क्या बोलते ना, पहला बीमारी के क्या बोलते इंग्लिश में? जोंडिस। वो रोटी को जोंडिस लग गया, जोंडिस हुआ, जोंडिस और रोटी को, क्योंकि मैं तोड़ कर देखा तो पूरा अंदर कच्चा। मैं बोला है तो अपना लोगों की तरीका रोटी खिलाएगा, प्रबोधन का रोटी है, अंदर भी पक्का होना चाहिए। ये नहीं चले, मैंने नहीं चलेगा। मैं शेलू से आया तो देखा तो रोटी अंदर कच्चा बाहर प्रेज़ द लॉर्ड जोंडिस। दोबारा बनाया, अभी खाना अच्छा आमीन। नहीं चलेगा अंदर कच्चा है तो, प्रेज़ दोनों तरफ अंदर भी बाहर भी, तभी मजा आएगा। उसके बाद तो बोला है विश्वास की, चलने वाला व्यक्ति विश्वास की और विवेक के साथ, विवेक के साथ दोष दूर करने के के लिए बारे में लिखा, विश्वास के बारे में, सच्चे मन से, सच्चा मन में और पूरे विश्वास के पूरे विश्वास, अपना मन में आया बातों को, अपना बुद्धि में आया बातों को लेकर नहीं चलना, पूरे विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलने का। ऐसे तो वास्तव में याकूब का जैसा प्रेज़ द लॉर्ड आपको भी परमेश्वर इस्राएल बना देगा, एक स्पिरिचुअल इस्राएल। हालेलुया। हम अपना को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। दिबनग शालगम दिनादिगनगम दिबल पौड़बादिगन बशगस्या।